आने वाले अरबों साल बाद यदि डिप्लोमा करना होगा, जो इसमें प्रूफ करेंगे ना, वो मास्टर वहाँ का नहीं पढ़ाएगा, पहले कह देते हैं। लेकिन एकदम पक्का एक सवाल पूछता है प्रूफ करने के लिए। छक निष्पत्ति त्रिकोणमिति का साइन कॉस टेन सेक कोसेक, ये 6 गो में से एक गो का फार्मूला प्रूफ करने के लिए हर एक बार डिप्लोमा के एग्जाम में 6 नंबर का सवाल आता है, चाहे 5 चाहे 6 नंबर का आएगा। और किसी की नज़र इस तरफ नहीं जाता, क्योंकि सिलेबस में लिखा विदाउट प्रूफ एग्जाम हर एक बार लोग छोड़ देता है। हम पहले कहते हैं क्वेश्चन आएगा नहीं, एक मैं जिसमें मैथ में जिस सेमेस्टर में होगा मैथ पढ़ने के लिए, अब तुम्हारा ब्रांच कौन आता है उसके अनुसार अगले सेमेस्टर गिनती होगा, इंटरचेंज हो जाता है। तो जो पढ़ेगा ना फर्स्ट सेमेस्टर में, जो पढ़ेगा सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर सेम सिलेबस है। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस एक सिलेबस है, तीनों ब्रांच एक हो गया, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एक हो गया। तो सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में, वही चीज़ जाके मैकेनिकल पढ़ेगा सेकंड सेमेस्टर में, और मैकेनिकल जो पढ़ेगा सेकंड सेमेस्टर में, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरचेंज होता है दोनों का। मतलब ऐसे समझो तो सिलेबस समझ में गया ना। तो सिलेबस सिस्टमेटिक रूप से दिया हुआ है मैकेनिकल का, सिविल का इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस सिस्टमेटिक रूप से नहीं दिया, क्योंकि पहले पढ़ाता है डिफरेंशिएशन और तब पढ़ाता है त्रिकोणमिति। तो उल्टे हुआ ये गो, सोचना सिलेबस सामने वाला सोचना चाहिए, पहले पढ़ा त्रिकोणमिति 11th तब पढ़ा वो वाला 12th में। उल्टा होता है थोड़ा सा, वहाँ पर दिक्कत होती है, तुम लोग को दिक्कत लेकिन नहीं होगा। तो ये वहाँ पर पूछेगा जब कभी करोगे, तो ये ध्यान रखना, कान में दे करके 6 में से कोई करेगा, रटना नहीं पड़ेगा, रिविजन एक बार मार देना सबको। प्रूफ करने हाँ, प्रूफ करने के लिए पूछेगा, यही पढ़ोगा। हाँ पढ़ेंगे हम लोग, निष्पत्ति प्रूफ करेंगे, डिफरेंशिएशन प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग लंबा चौड़ा क्लास लेने वाले हैं चैप्टर में। 8 गो निष्पत्ति होता है, तुम पढ़ा खुजली करने के लिए तो खुजली करने का काम आता है दोस्तों। उसको बोला कि 10वां का विद्यार्थी बोलता है हमसे पूछता का है ना, तो बोले एक दिन पूछेंगे त्रिकोण में से क्या निष्पत्ति होता है। हाँ बोलेगा 6 गो, हम बोलेंगे 8 गो। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का नाम लोहरी का नाम। कलन शास्त्र या चलन कलन शास्त्र, अंग्रेजी में इसको कैलकुलस कहते हो नहीं, कैलकुलस से बढ़िया। और त्रिकोणमिति का काका है ये, नहीं त्रिकोणमिति से अपडेट होकर के बनता है कैलकुलस। हम लोग सारा चीज को ध्यान रखते हुए बढ़े हैं। नहीं भूख लग गया है क्या? जाओ ना खा जाना, तब तक पढ़ रहे हम लोग। यूट्यूब पर तो मोबाइल तुमको हो गया, दिक्कत क्या हो? एचडी पिक्चर देखता है ना, एमबी तो खूब चढ़ता होगा। देखो अब ध्यान सुनो ध्यान से, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन चला जाएगा बुटला देने के लिए। कलन शास्त्र या चलन कलन शास्त्र, नहीं बहुत शिद्दत से आराम से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस नहीं तो सर हमको त्रिकोणमिति 2 घंटा में खत्म कर देते हैं ना। ये हम करीब 22-25 नंबर का 3 घंटा में पढ़ा देंगे। 12 में जो पता है 25-30 नंबर का, वो 3 घंटा मेरे लिए कब का घर है, उड़ा देंगे 3 घंटा में गारंटी के साथ। ऐसे और लिख देते हैं, आएगा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं, जो दे देंगे वही रहेगा। नहीं सब 12 सब करेस कोर्स में पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत आप करेस कोर्स पढ़ाते हैं। हाँ अभी तो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे थे, लेवल हम लोग पढ़ेंगे, लेने वाला है वो भी है 3 घंटा में पढ़ाने का। चलो तो कलन शास्त्र या चलन कलन शास्त्र, इंग्लिश में इसको हम लोग आराम से कैलकुलस के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। समझ में आ गया ना। आविष्कार कौन किया था? बेरोजगार सर आइजैक न्यूटन किया था। कोई दिक्कत है? 26 अरे बाप रे बाप। देखो सुनो कहानी सुनना जरूरी है। नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसका मतलब जरूरी क्यों पढ़ा। नहीं गणित एक मुख्य समस्या, किसी वक्र के किसी बिंदु पर रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना था। किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या निकालना था, जो तो निकाल चुके हो, जो तो क्या करे हो, निकाल चुके हो। अच्छा इसके लिए हैं देखो तो वक्र पर एक मान लो वक्र है, इस पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा। इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए एक विधि का
खोज करने की इजाजत, एक विधि का इजाद करने की समस्या थी, खोज करने की समस्या थी कि जो एक वक्र है, एक कर्व है, कर्व पर कोई बिंदु ले रहे हैं, उस बिंदु पर एक टेंजेंट है, उसका इक्वेशन निकालना होगा, उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। और वही होता है y-1 बराबर tan थीटा इंटू माइनस x1, जो पढ़े हो ना 11th स्टैंडर्ड में, वही फार्मूला सेम टू सेम बन जाता है 12th स्टैंडर्ड में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग नाम जानते हैं, और m की जगह धर देते हैं -1/m, तो हो जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट जो लंब होगा उसे नॉर्मल का अभिलंब कहा जाता है। नहीं, ये बात होती है। ये चैप्टर भी कम समझ में आएगा, जितना बात हम बोलेंगे आधा सीधा कुछ आएगा नहीं, अगला चैप्टर ठीक समझ में आएगा। तो वो चीज़ होती है। तो इस चीज़ को खोज करने के लिए एक रूल जो कहते हैं नियम खोज करने की ज़रूरत पड़ा, और 12th का बीज यहीं से बो देते हैं, आगे दिक्कत नहीं होगा। तो लीबनिज ने इस समस्या का समाधान किया। सबसे पहले कौन किया? लीबनिज, LEI, साइंटिस्ट का नाम है लीबनिज, LEIBNITZ। लीबनिज ने इस समस्या का समाधान किया तथा अवकल कलन शास्त्र, डिफरेंशियल कैलकुलस का शुरुआत किया। शुरुआत करने वाला कौन था? पहले लीबनिज था। नहीं, न्यूटन ने भी स्वतंत्र रूप से अवकल कलन शास्त्र का शुरुआत केपलर के लॉ के विवेचना के क्रम में किया। केपलर का एक लॉ दिए थे ना न्यूटन साहब, तो उसी के मतलब डेरिवेशन, उसी को प्रूव करने के दरमियान में वो डिफरेंशिएशन कैलकुलस का मतलब उस प्रकार से खोज कर दिए थे। नहीं, और उससे पहले लीबनिज किए थे। इस प्रकार लीबनिज तथा न्यूटन दोनों स्वतंत्र रूप से अवकल शास्त्र, डिफरेंशियल कैलकुलस का शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है दोनों साइंटिस्ट को। समझा गया ना? दोनों एक ही समय में अलग अलग, इस बात को तो कन्फर्म नहीं हम कर सकते हैं। उधर लीबनिज ने भी कैलकुलस शास्त्र का खोज किधर कौन भी किया? न्यूटन साहब ने किया, जो कि केपलर का ग्रह का नियम है, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ग्रह का नियम, केपलर की ग्रह के नियम क्या होती है, किसी प्लेनेट को प्लेनेट कब कहेंगे, सैटेलाइट क्या होती है, सारा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो उस समय जो केपलर का लॉ प्रूव कर रहे थे, मतलब न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, उसी दरमियान में प्रूव करने के वक्त उसने कैलकुलस का dy/dx का यूज किए थे। तो वहीं से कैलकुलस का जन्म हुआ। बात समझ में आएगा ना? और लीबनिज ने भी इसका खोज किया कि कहाँ किस चीज़ को खोज करने के लिए, किसी वक्र के, किसी कर्व के किसी बिंदु पर टेंजेंट का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। समझ में आएगा ना? और उस पर भी बहुत सारा चीज़ हम लोग पता करने के लिए। नहीं, इस प्रकार किसी वक्र के किसी बिंदु पर आस्पर्श रेखा के निर्धारण के क्रम में अवकल कलन शास्त्र, डिफरेंशियल कैलकुलस का शुरुआत हुआ। इसके विकास से बहुत सी भौतिक संकल्पनाओं के सूत्रों के रूप में व्यक्त करना संभव हो चुका। जैसे किसी बिंदु पर वेग निकालना होगा तो ds/dt कर देते हो, याद करो। डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हो टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकलते हैं वेलोसिटी। वो यहीं से हुआ इसका जन्म। वो मैथमेटिक्स एक्चुअली है। नहीं, फिजिक्स अच्छा से वही पढ़ा सकता है, वो पढ़ सकता, इसको क्या हो, दिमाग में मैथ हो, बेरोजगार मैथ हो। नहीं, कुछ आशा है कि समझ में आया होगा लीबनिज क्या है, कहाँ शुरू हुआ। नहीं, ऐसा थोड़े है कि कुछ था मन में, हाँ ब्रह्मा जी सपना देते कैलकुलस चलो शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, वो काफ़ी अथक प्रयास के कारण सब चीज़ मिलती है, इतना आसानी से नहीं है। हम तो तुरंत कह निकल जाएंगे, उसका वर्षों मेहनत हम 5 मिनट में कह देंगे, ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत। हम लोग इतना इंटेलिजेंट है, सोच सकते हो। चलो डेफिनेशन लिख लो। ऐसा शास्त्र जिससे अवकलन और समाकलन, थोड़ा सा जानकारी होगा इसका भी, तो उसको नहीं बराबर बीच में आ जाता है। ऐसा शास्त्र अवकलन जो समझ गया बढ़िया से, जिसको डिफरेंशिएट समझ में आ गया, इंटीग्रेशन जस्ट उसका उल्टा है, समझ जाएगा ना, जस्ट उल्टा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा शास्त्र जिससे अवकलन और समाकलन की क्रिया को सीखा जाए, नहीं क्रिया को सीखा जाता है। एगो यही डिफरेंस, उस पर डिफरेंस लिखते हैं, उसके बाद तो जानवे करते हो, कोई दिक्कत है? नहीं जानते, कुछ जानना चाहिए ना। सीखा जाता है, क्या लिखल है तो याद नहीं करना है, उसे गणित की शाखा को कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस कहते नहीं हैं, कह देते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसा शास्त्र जिससे अवकलन
डिफरेंशिएशन और समाकलन इंटीग्रेशन की क्रिया सिखा जाता है। नहीं, उसमें क्या क्या होता है नहीं होता है, समझ में आ गया ना। और आजकल इतना भाट हो चुका है कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, कितना बहुत आगे निकल चुका है कैलकुलस, बहुत आगे निकल चुका है। हर एक फील्ड में, डॉक्टरी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, सारा जगह इसका यूज होता है डिफरेंशिएशन का, समझ में आ गया ना। तो उसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। देखो क्या देखेंगे, हैं क्या देखेंगे बोलो, कुछ देखना है क्या? बोलो रामदास। देखो अवकलन, डिफरेंशिएशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैथ कैलकुलेटर है इसमें 12, इसमें 12 होगा। हाँ, मैथ में 12 MEATHEMATICS नहीं, 11 हुआ। इसमें क्या हुआ है? 15 क्या बेसी हुआ? 4 इसीलिए सब का चैप्टर है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? इसीलिए अकेले कितना नंबर का है? 44 नंबर था। कुंभकर्ण है ये, बहुत जरूरी है चैप्टर ही पढ़ना। अवकलन डिफरेंशिएशन, नहीं हम लोग मान लेते हैं ये ग्राफ पर x और y, ये कोई कर्व इस प्रकार से, नहीं ये कोई क्या है? कर्व है। इस कर्व पर कोई मनचला बिंदु ले लेते हैं pxy। क्या ले लेते हैं हम लोग? pxy। तो ये यहाँ से हो जाएगा x और ये इधर हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, होगा ना? कोई दिक्कत बोलो? नहीं है दिक्कत तो जोर से कहते हो नहीं है दिक्कत। ये x है और ये y, ये मूल बिंदु है, नहीं ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट 0 0। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सारा बात। अब देखो अब यहाँ क्या होगा, मान लिया P के नजदीक में, P के बगल में, नियरेस्ट में एक बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु कहाँ पर है? अरे दिखाना नहीं होगा ना पॉसिबल, मान लेते हैं यहाँ पर है ना, दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा देते हैं, कोई दिक्कत? x में कितना बढ़ाया? छोटा सा इंक्रीमेंट क्या? डेल्टा x, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लफ्ज को देखना। x में छोटा सा इंक्रीमेंट क्या किया? और y में छोटा सा इंक्रीमेंट क्या? डेल्टा हुआ। x में जोड़ दो यहाँ से डेल्टा x, तो मान लिया ये बिंदु, और ये जो यहाँ से यहाँ ये है ना, ये कितना है? यहाँ से डेल्टा x है। और y में भी यहाँ से यहाँ है, कितना बढ़ा दिया? डेल्टा y बढ़ा दिया। x में कितना इंक्रीमेंट किया? स्मॉल इंक्रीमेंट इन x डेल x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y डेल y। तो इससे एक मनो आकृति बनती है। अब देखो ये बिंदु मान लो Q है, ये बिंदु क्या है? अच्छा Q तो P के बहुत नजदीक है, तो लगभग ये कर्व है ना, तो लगेगा नजदीक होगा तो लगभग स्ट्रेट लाइन है, ये लगेगा कर्व लाइन है। आइए ऐसे करो, आइए ऐसे करो, नहीं कोई दिक्कत? और अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे करके। ये एंगल कितने मान लिए हम लोग? थीटा कोण मान लिए। कितना एंगल मान लिया? थीटा। तो बोलो हे भी क्या होगा? थीटा। थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? आने वाले से हम उसको देखेंगे कि लगभग ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अरे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, अच्छी बात है। तो चलो देखो, तो ये ग्राफ जो है फंक्शन y बराबर fx का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? फंक्शन y बराबर fx का ग्राफ है। नहीं y बराबर fx, अब प्लेटफार्म नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। नहीं y ये सब लैंग्वेज लिखना होगा तो लिखना, वो सब गप हम लोग नहीं करते, तुमको पता होगा ये बात। माना कि y बराबर fx एक फंक्शन है, x में कोई फलन है, y बराबर x प्लस 3x sin x cos x log x समथिंग tan इनवर्स x, तो x का कोई फलन है। पुनः माना कि इंपोर्टेंट गप, ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में। x में बढ़ाते हैं डेल्टा x और y में बढ़ाते हैं डेल्टा y, यानी कि डेल्टा x और डेल्टा y बहुत छोटा इंक्रीमेंट है। जब x का मान हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, जब x का मान x प्लस डेल्टा x होता है, तब y का मान y प्लस डेल्टा y हो जाता है, अपने बढ़ेगा। x बढ़ेगा तो y भी अपने बढ़ेगा। y का मान y प्लस डेल्टा y हो जाता है, होता नहीं है, हो जाता है, समझ जाएगा ना। एक से चलो, y प्लस क्या होगा यहाँ से? डेल्टा y fx, x में क्या बढ़ाएगा? डेल x। अब प्लेटफार्म नंबर
दो घटा आता है, जान लो नहीं आता सीख लेना, जाकर गो मास्टर ढेरी पढ़ाते हैं। कहना सर जी घटा बताइए, क्या कहना इसको घटाइए, क्या गए ई कहाँ घटाऊँ, तो 2 जोड़ 2 घटाए हैं, कहना वही घटाइए, 2 जोड़ 2 घटाइए। अब कोई दिक्कत ऐसे पूछना लोग को, कहेगा 2 जोड़ 2 4, एगो थाप दे दूंगा 4 बार, कोई दिक्कत। कहना इसको जोड़ो, जितना आएगा उतना थाप लगाएंगे, 4 लिखता है 4 थाप मारो, कोई दिक्कत। 0 लिखेगा इतने मारेंगे, मतलब सही किए हो ना, इसीलिए प्राइज दिए। आगे चलो, जब दोनों घटाएगा तो वाई वाई क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस क्या होगा, खुद बाबू ना एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या होगा, यहाँ से एफ एक्स, जाने वाले को नहीं रख सकते हो। डेल्टा वाई क्या हुआ, चल गया। डेल्टा वाई बराबर, हम चाहते डायरेक्ट फार्मूला लिख कर कल्टी मार देते यहाँ से, लेकिन नहीं कल्टी मारेंगे, नहीं। एक दिन ठक लेंगे, 2 दिन ठक लेंगे, बिलाए भी दूसरा बार सोचेगा घर में न हो, ठंडा रखते क्या सोचेगा घर में न हो, नहीं। 4 बार बिल्ला के पूर्वक बनाएगा ना तू, दूसरा बार तो नहीं बना सकते हो ना, एक बार बनेगा तीसरा बार तो पारंगत हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, ये बात तो होती है। और ये जो डेल्टा है ना, इसे स्मॉल डेल्टा कहा जाता है। 2 डेल्टा होता है, एगो भवगर एगो छठगर, ये भवगर डेल्टा होती है, जो आज से अरबों वर्ष 10वां में पढ़ा होगा, अरबों वर्ष पहले डायनासोर के युग में। और इस डेल्टा को याद कर लो, ये डेल्टा है, ये क्या है, और इसे लिखल है, इसको हम लोग बढ़िया से लिखे थे, इसे हम लोग क्रोंकर डेल्टा कहते हैं, नहीं क्या डेल्टा कहते हैं, छोटा डेल्टा नहीं, स्मॉल डेल्टा है, समझ में आ गया ना। ये भी छोटा चीज दिखाने के लिए क्या जाता है, ये भी छोटा चीज दिखाने के लिए क्या जाता है, और ये भी छोटा चीज दिखाने के लिए क्या जाता है। 3 चीज सिंबल हम लोग यूज करेंगे, समझ में आ गया ना। एगो सिंबल ये होती है, एगो सिंबल ये होती है, एगो ये होती है, एगो ये होती है, पढ़ा होगा नहीं, एगो सिंबल ये होती है, क्या है ये, नल सेट कहा जाता है, पढ़ाएंगे सेट थ्योरी में। अब चलो यहाँ से, नाम तो जानते हैं, फाय जानते हो ना क्या फाय, त्रिकोणमिति में दिया हुआ है ना। अच्छा पढ़ाए थे क्या, नहीं तब 10th के दिन में पूछा, थीटा जी का फायदे दिया था। अच्छा 10वां में पूछा था, तब नहीं याद है, हमको लगा कैसे याद तुमको हो गया। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या करो, भाग दे दो, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, भाग देगा तो डेल्टा वाई बाय बरोबर, रामदास बोलो बरोबर एफ एक्स। यहाँ तक समझ में आया होगा ना। आगे अब चेष्टा सटा रहे हम लोग, लिमिट का थोड़ा कष्ट होगा, वहाँ पर लिमिट में कष्ट होता है, नहीं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये नहीं बुझना कि डेल्टा एक्स आप इतना लिख दिया तो फैशन में कलम घूम जाता है अपने, तू बुझना वो डेल्टा एक्स ही है, नहीं तू भी सर वैसे घुमाए थे, हम वैसे घुमाए, लोग देखें क्लास में, अरे वैसे क्या घुमाया, मेरा तो मार्कर फिसल गया था। वो कहा सर हमको लगा कि वैसे ही होता है वो, इसीलिए कह दिए कि डेल्टा एक्स है, और हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, नहीं कोई दिक्कत। अपन में क्या होगा, यहाँ से डेल्टा एक्स होगा, तो ऐसे ऐसे वीर भी अवतरित पुरुष हैं और ऐसे लिखते हैं कि सिग्मा है, इसे क्या पढ़ेगा, ये तो पढ़ाए है ना, ये सिग्मा है। और देखो ये सिग्मे है, ऐसे कर देंगे अल्फा है, ऐसे कर देगा 6 हो जाएगा, तो सिंबल बड़ा खतरनाक होती है, हर एक सिंबल रखना पड़ेगा तुमको ध्यान में, नहीं ये तो कहेगा घस फंस दिया एबीसीडी लिखल है, गाना खम में एबीसीडी का है, तुझसे गांधी जी उसमें लिख, जब लिखना चले जाएगा तो हाँ, तो डेल वाई बाय डेल एक्स बराबर। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स एक बहुत छोटा इंक्रीमेंट है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा क्या है, और जब डेल्टा दोनों तरफ लिमिट लगाओ, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस 0 मतलब डेल्टा एक्स की तरफ आएगा, 0 की तरफ जब मूव करेगा लगभग 0 होगा, उस कंडीशन में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसका मतलब डेल्टा एक्स किसके तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। डेल वाई बाय डेल एक्स बरोबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। पेज लाओ पेज लाओ पेज लाओ पेज लाओ पेज लाओ, जल्दी करो जल्दी करो, सब ज्ञान ले लेगा क्या, अरे नहीं ले पाओगे, 5 साल पढ़ेगा तो ले पाओगे, कभी भी नहीं। और अब देखो है, देखो यहाँ से हमारे साइंटिस्ट पढ़ल लिखल लोग जो थे ना, बुद्धिजीवी लोग, उसने क्या किया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को मान लिया है डी वाई बाई डी एक्स। अब बुझा, कभी हम लोग ये सिंबल यूज कर चुके हैं फिजिक्स में, ऐसा बात नहीं बोले थे, आएगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे। इतना बराबर क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स मान लिया गया है,
क्योंकि यहाँ जो कर्व तू बनाओगे तो कर्व बहुत छोटा होगा ना, Yes, छोटा sir. तो हम लोग क्या कर देते हैं dy बाय dx. यानी कि यहाँ से फांग गए डिफरेंशिएशन में, क्या किया हम लोग, कूदक गए हैं, यही यहाँ से शुरू हो गया। हम लोग अब लिमिट से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है, धीरे 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 दरवाजा खुल रहा है, स्वर्ग का दरवाजा नहीं, लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स में कंपोनेंट होती है डिफरेंशिएशन, बहुत ही, जितना कहेंगे उतना कम है, कोई दिक्कत आगे चलो। जब तो इसके जगह पर बोलो क्या धरेगा, जब dy बाई dx धरेगा तो आज से जान लो एक निकल गया फार्मूला, एक निकल गया फार्मूला dy बाई dx का, एक डायरेक्ट निकलता है, x पावर n का मैंने पहले कहा दिया, पावर से पावर में से क्या होगा, गुना घटेगा, पावर से गुना पावर में से क्या होगा, घटेगा। वो तो 12th का तरीका था, लेकिन वो आया कहाँ से, तो वो यहीं से निकला है, वो सूत्र यहीं से आविष्कार करेंगे सूत्र का, हम लोग खोज कर बनाएंगे फैक्ट्री में, मेरे पास भी फैक्ट्री है और बनाने का मशीन यही कलम है। नहीं तो बराबर क्या होगा, यहाँ से लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में बोलो डेल्टा एक्स, ये हो गया सुतुर हो गया, ये की हुआ बोलो, हाँ प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। समझ में आ गया इतना बात, तो ये इम्पोर्टेंट सत्यनारायण भगवान, अरे भोग लगा लिए आए आए। अब देखो यहाँ से तुम लोग तो खूब पढ़ा लिखल लोग हो, पवन बहुत खुश हो रहा है, नहीं सोच रहा है हम तो समाज के बहुत पढ़ा लिखल प्रतिष्ठित लोग हैं ना। तू जान लो यहाँ से दो चार बात और कह देते हैं, की करेंगे, रहा नहीं जाता, मन करते कितना चीज बता दे। dy बाई dx को y बराबर की लिखा था पहले एफ एक्स, यहाँ लिख दो, इसको डी एफ एक्स बाई dx भी कहते हैं, डी एफ एक्स भी क्या कहते हैं, dy बाई dx को डी एफ एक्स भी dx भी कहा जाता है। जाकर ढोलटंगा से कॉपी चेक करो क्या पढ़ा है, सब झोला छाप सब क्वेश्चन बैंक पढ़ेगा, हैं क्वेश्चन बैंक पढ़ेगा। छठ यार होगा ना, करा देना एडमिशन, करना था 10वां एगो एडमिशन कराएंगे हम लोग वहाँ पर, विद्यार्थी गाँव में हुआ एक तो 300 टका जमा कर देना, तभी ऐसे जोड़ जोड़ के 100 टका देना, क्वेश्चन बैंक पर आता है। पूछेंगे क्या समझा है इससे, देखो डी एफ एक्स बाई डी एक्स को हम लोग इसे एफ डैश एक्स भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहा जाता है, समझ में आ गया ना। और बहुत जगह इसको वाई डैश भी नाम से पुकारा जाता है। 12th में जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेगा, जब फर्स्ट वॉल्यूम पूरा खत्म हो जाएगा, सेकंड वॉल्यूम आधा प्रवेश करेगा, एफ डैश एक्स वाई डैश, सब का मतलब एक ही बात है, सोच लो ये बात। कई जगह ऐसा लिखा रहेगा, कभी हम ऐसा लिख देंगे, कभी हम ऐसा लिख देंगे, कभी ऐसा लिख देंगे, तो घबराना नहीं है, एक ही बात है। y के पावर 1 डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया उस फंक्शन का, बात समझ में आ गया ना, इस बात को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बोलो, यहाँ से हम लोग डेल्टा एक्स की जगह किताब का फार्मूला मुंह मिलना चाहिए, डेल्टा एक्स की जगह एच लेने पर, एच क्या करेंगे, पुट करने पर क्या मिलेगा, बोलो एफ डैश एक्स बरोबर, क्या इसके जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और ये लोग को ऐसा कंसेप्ट पता है नहीं, डायरेक्ट वो क्या पढ़ाएंगे, डी बाई डी एक्स, क्या लिखेगा, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएट, पावर से गुना, पावर में क्या होगा, खुश, एक्स पावर 5 का 5x पावर 4 कहेगा ना, हम लोग यही पढ़े थे शुरू में। नहीं अब तू कहना हम नहीं मानेंगे इसका, तू फर्स्ट प्रिंसिपल करके दिखाओ कैसे हुआ है, हम मानेंगे 6 मानेंगे वहाँ, नहीं है, आजमाओ एक बार। हम तो विद्यार्थी को खुलेआम कर, जाओ क्लिनिक क्लास टक्कर लेकर आओ, टक्कर मारो, अरे वो भूसनी मेट का ईटा बना है, तू पत्थर हो, चूर चूर हो जाएगा, उस पर गिर जाएगा तू, आगे चलो, जब आगे पर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एफ डैश एक्स बराबर, तो डेल्टा एक्स क्या पुट कर, एच पुट करेगा ना, एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ही होगा यहाँ पर। अब बटा क्या हो जाएगा एच, और तुम्हारे बुक में इसी फार्मूला को इत्मीनान से लिखा गया, अब मिलेगा एनसीईआरटी में डायरेक्ट, जो कुकुर भी ये कुकुर लिख दिया है ना, कुकुरे न कहेंगे, देखो डायरेक्ट लिख दिया फार्मूला कहाँ से आया है तो कुछ पता ही नहीं है, लिख दिया डायरेक्ट, तो हम थोड़े वही करेंगे, हमको तो बताना है ना कहाँ से आया है, बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। हाँ तो यही तो लिखा है ना फार्मूला अभी, तो हम लोग तो वही डेरिवेशन करके लाए हैं ना जी, कहाँ से फार्मूला आया,
ये एक्स लिखल है, इसको एन मत बुझना, एक्स ही है, एन इसमें कहीं है ही नहीं, तो कंफ्यूज हम भी कभी एक्स लिखे हैं कि एन लिखे हैं कर जाते हैं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अरे ठीक है ना, ठोक कर पढ़ो मैथमेटिक्स, शेर के तहार दहाड़ मारो। और एक बात ये भी जान लो, इसी dy/dx को हम लोग स्लोप के नाम से भी जानते हैं। कल युग में इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? स्लोप के नाम से जानते हो। और हम लोग अब दोनों को स्ट्रेट लाइन को और कैलकुलस दोनों को जोड़ रहे हैं साथ में, सोना साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसको ही स्लोप कहा जाता है। और इसी को एम यानी कि ढाल कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं बात? कितना बात सीखने के लिए मिला? बढ़िया चीज सीखने के लिए मिला। टेस्ट अच्छा है ना? चलो तो हम लोग अब आगे का प्रोग्राम करते हैं। नहीं अब देखो यहाँ से, इसी का प्रथम सिद्धांत परिभाषा से या हाँ, ये जिस प्रोसेस से निकाला है ना फार्मूला, इस फार्मूला को देखो, ये सब एक ही आदमी के नाम है, ईश्वर के अनेक नाम, काम एक। इसी को जो ऊपर पढ़ा है वही, जो ऊपर पढ़ा है वही, ई स्वदीर्घिकार, इसी अकोकर को देखो, ये सब लिख लेना बढ़िया से, कहीं नहीं मिलेगा। 12th मास्टर के नहीं उतना पढ़ाने वाला, तुम उसको 2025-1500 टका देगा, उसको उतना नहीं है कि तुमको ये सब चीज़ बताएगा। हम लोग ये टाइम बचा रहे हैं, किस पर्पज से कहेगा? आप भी उतना लेते हैं, काहे बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि हम बोर्ड पर लिखने का जो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है वो मेरे पास बच रहा है टाइम, उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं स्ट्रैटेजी बताने में। हम बात समझ जाएंगे ना, इस कारण से बता रहे हैं, तो हम भी छोड़ देते, समाज से थोड़े बहुत परे हैं, हम भी समाज में रहेंगे ना। 0.1 में है नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसी को प्रथम सिद्धांत, इसी को क्या कहते हो? प्रथम सिद्धांत। या इसी को परिभाषा से कहेगा, परिभाषा से सिद्ध कीजिए, फ्रॉम डिफिनेशन से, कि कैसे हुआ डिफिनेशन, आगे आएंगे तो पढ़ाएंगे। इसी को प्रथम सिद्धांत या परिभाषा से, या करिया डेल्टा मेथड से, जान लो, एक जगह नहीं मिलेगा, उसी यहीं से लिखल मिलता है। डेल्टा मेथड से, डेल्टा मेथड से करें। इसी क्वेश्चन कई तरह का पूछ सकता है, क्या पूछेगा? पर तू ही कह देगा तो हम बोलेंगे परिभाषा से करो, वो कह देगा कहेंगे डेल्टा मेथड से करो, वो कह देगा, अगले बार आएगा ना तब कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तब हम, है ना, पढ़े लिखल होंगे। बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, या करिया फ्रॉम द डिफिनेशन, आए बोलो, शेर के तरह गर्जना, ट्रैक्टर पढ़ाने में शेर की तरह गर्जना देते हैं, नहीं, कोई नहीं पढ़ाता, इसीलिए फ्रॉम द डेफिनेशन से अवकलन कहते होयकार हैं, अवकलन कहते हैं। नहीं, एक ही चीज का कई तरह का पूछ सकता है, एग्जामिनर कई तरह का पूछ सकता है, पूछेगा कि प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन करिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए, डेल्टा मेथड से करिए, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम द डिफिनेशन। खोपड़िया में गया, देखो जाओ स्प्रे करने के लिए पढ़ल लिखल लो। नोट, जाने वाले को, आने वाले को, नो का तो नोट। अरे dy/dx का मतलब क्या हुआ, लिख देते हैं, या ध्यान में रखना उस चीज को। आने वाले समय में जब भगवान राम का कल्कि अवतार होगा, कृष्ण भगवान का कौन अवतार होगा? जब कलयुग में, कलयुग में कल्कि अवतार होगा, वो कहा गया काला घोड़ा पर आएगा सवार होकर के, कल्कि, शरीर भी काले रहेगा उसका, काला कलूठा, इसीलिए कहे कल्कि अवतार। जान लो, लिखा रहेगा के धर्म ग्रंथ में, बुरवा जाकर पूछना। dy/dx यही कल्कि अवतार पढ़ा रहे हैं अभी, काला कलम से, कुछ ध्यान देना इस बात को, समझ में ना? हाँ, dy/dx का क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ हुआ y का डिफरेंशिएट, y का, याद करो कभी पढ़ाए थे डिफरेंशिएट, x के सापेक्ष। फिजिक्स जब पढ़ाए थे कुछ फार्मूला भी पढ़ाए थे वहाँ पर, अब बताए भी थे कुछ तरीका, वो बेसिक सब यही से निकलता है। dy/dx का मतलब क्या हुआ कि पूछो, निकाल दो देगा, मतलब इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? y का, नीचा में जो है उसके रिस्पेक्ट में, नीचा में जो है उसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब बहुत पढ़ल लिखल हो, आज से अरबों वर्ष पहले जब डायनासोर का युग था, हम लोग उस समय पढ़े थे,
साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू साइन गुना थीटा। Yes. उसी प्रकार से जो होकर हाँ जहाँ डी एक्स डज नॉट इक्वल टू डी गुना एक्स, नहीं ये बात का रखना है ध्यान में, ऐसा गप नहीं होता है, वो एक ही है। नहीं या का नदीर्घीकार यानी ख बनो ज्ञानी डी वाई बटे डी एक्स। इसमें डी बाई डी एक्स टेस्टर है। क्या है डी बाई डी एक्स? टेस्टर। हाँ, यानी डी वाई बाय डी एक्स। तो डी बाय डी एक्स क्या है? ऑपरेटर है, टेस्टर। ऑपरेटर है, जिसमें सटाए देगा उसका डिफरेंशिएट निकल जाएगा तार में करंट है कि नहीं है। अरे समझ में आया इतना बात? बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बताए हैं। नहीं जाकर देखो ना कौन दुकान में सामान मिलता है, यहाँ साफ करके दिए हैं, बढ़िया से सामान रखा और साफ करके भी दिए हैं, नहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। एक डिफिनेशन और है, ये सब लिखेंगे नहीं, सुन लो ये बात, सुन लो, उतना बात नहीं लिखते हैं, ज़्यादा बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत कुछ जान जाएंगे से। सुन लो, लिख लेना, फोटो खींच लेना। एक राशि को दूसरे राशि के सापेक्ष छोटा करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं। कभी बताए थे, डिफरेंशिएट मतलब है एगो गाछ है ना, उसको टनिया दो हो गया डिफरेंशिएशन, उसको फेविक्विक से जोड़ दो तो हो गया इंटीग्रेशन। यस सर बता। समझ जाएगा ना। तो एक राशि को दूसरी राशि के सापेक्ष छोटा करने की क्रिया क्या कहा जाता है? अवकलन कहते हैं। यहाँ पर y को आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। देखने वाली बात है, y कैसा चर हो गया? वो आशा पर है कि कोई खाना देगा तो खाएंगे। अरे गाछ है ये, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि तू टुकड़ा कितना कितना बड़ा करेगा, कितना छोटा होगा ना, समझ जाएगा ना। तो उसी प्रकार से y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। वो x पर निर्भर करेगा कि y का वैल्यू क्या होगा, समझ जाएगा ना। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा चैप्टर? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाली चैप्टर है, नहीं 9 का तो 9। अच्छा, ज्यामिति अर्थ भी पढ़ोगे? कितना पढ़ेगा तो सब ब्रह्म ज्ञान ले रहे हो, मैथमेटिक्स का भी तो है ब्रह्मशास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सब नहीं, का ब्रह्मास्त्र वो तो मैंने कह दिया है। अच्छा, वो भी तो कह ही दिया है। हाँ, तो अब देखो डी वाई बाय डी एक्स का x बराबर a पर ऐसे लिखो, या इसी को शॉर्टकट में इंक बचाने के लिए f डैश a कह दो तो लोग बुझ जाता है इसका मतलब क्या होगा, समझ जाएगा ना। डी वाई बाय डी एक्स का डिफरेंशिएट निकालेंगे, उसी को स्लोप, उसी को टेंजेंट कहते हैं, उसी को ढाल के भी कहते हैं हम लोग। कई नाम हैं, ईश्वर एक और नाम अनेक, वही गप है। f डैश a बराबर, तो लिमिट h टेंस टू 0, इससे जस्ट वाले वाला पेज लाओ, जा मिला कुकुर सबसे मिलाओ, क्या पढ़ाया है सब, क्लिनिक वाला सबसे मैथमेटिक्स पढ़ाता है, जाकर पहले पढ़ तो लो तब पढ़ाना। यहाँ देखो x के जगह पे क्या रखे हो? a पुट किए हो, तो यहाँ भी क्या आएगा? a, यहाँ भी क्या आएगा? a। तो ये निकल गया, एक रख सकते हो फार्मूला के तौर पर। बहुत जगह पढ़ल लिखल लोग ये भी, तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ल लिखल है इसलिए वही फार्मूला लिखल है, एफ ए और माइनस क्या लिखल है यहाँ पर? एच, देखो लिखल है ना वहाँ पर, ये समझ में आ गया ना? नहीं? हाँ, चलो 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 चलो, अगला सवाल प्रूफ करेंगे। थियोरम, ये सब बता दिया, THEOREM, थियोरम का है थियोरम। x के पावर n का अवकल गुणांक अवकल, जिसको घर जाना हो जा सकते हो, एग्जाम में पूछेगा इसीलिए। अवकल गुणांक x के सापेक्ष नहीं जा सकते हो, ऐसे में तो पूछता है काहे हमको रखे क्लास में, हमको जाने का मन था, ऐसे में हम जान जाएंगे, नंबरों बढ़ जाएगा इसी में। तो नहीं, दिक्कत जिसको है वो जा सकते हो। x के पावर n का अवकल गुणांक x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करें, जो होकर अनुसार जहाँ n कोई वास्तविक संख्या है,
एन कोई क्या है? वास्तविक संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, ला के पूछो क्लिनिक वाला सब चैप्टर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कभी चेक करो उसका, दिमाग खराब करता है। प्रूफ देखो, x के पावर n का क्या करना है? अवकल गुणांक x के सापेक्ष निकालना है। और कैसे निकालना है? प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाय द डिफिनेशन, फ्रॉम द डिफिनेशन और डेल्टा मेथड से निकालो। आज से अरबों वर्ष पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं जब डायनासोर का युग था तभी पढ़ाए थे। x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मास्टर ही पढ़ाते हैं क्लिनिक वाला सब। x की पावर n का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, कहेगा पावर से क्या होगा और पावर में से क्या होगा? घट जाएगा। ये होता है ना, हम भी यही पढ़ाए थे। कहाँ से आया है? नहीं मानेंगे, प्रूफ करके दिखाओ। है या करते हैं प्रूफ, समझ में आ गया ना? नहीं मानेंगे, कुछ कह देगा तो वही मान लेंगे हैं, कुछ भी कह देगा तो क्या है, धर्मशाला है, बुझ ये हो यहाँ पर। चलो यहाँ से मान लिया कि क्या किया? मान लिया y बराबर x के पावर n प्लेट अरब नंबर 1। x के मान में जब डेल्टा x वृद्धि करते हो तो y का मान में डेल्टा वृद्धि हो जाता है। यानी कि जब x का मान डेल्टा x होगा तो y का मान डेल्टा y प्लस डेल्टा y क्या होगा? हो जाता है। x का मान जब क्या होगा? x प्लस डेल्टा x, तब y का मान y प्लस डेल्टा y अपने आप हो जाएगा। जब जब तो बताओ x का मान x प्लस डेल्टा x होता है, क्या होता है? डेल्टा x होता है। इसमें कम पेज लगाए हो क्या? जो लगाएगा वही कम लेना, बलिदान दे देना। तो y का मान y प्लस डेल्टा y है, कम लगाओ। कम लगा हुआ है। कौन लगाया था? यही लगा था। हाँ, तो वही के कम लगा हुआ है। चलो देखो, ये पूरा हुआ है। आसान रहो यहाँ से। देखो यहाँ y प्लस क्या होगा? यहाँ से बोलो। अरे सर की तरह गर्दना दो, बगल वाला चले पढ़ रहा है, इसलिए कहेगा पता नहीं चलेगा। जाएगा तब चिकन। हाँ, जाएगा तब चिकन करना नहीं, चिकन तुरंत बुढ़वा से कहेगा खूब पढ़ल है, पढ़ रहा है बढ़िया से। चुपचाप रहोगे की पढ़ रहा है, आना तो खूब चिकन पढ़ो, काम में झोरी को बढ़ना से खुले खाली कर देगा। शांत से पढ़ो, आराम से बैठ करके। वो सुनने लगता है ना, चिकन के पढ़ो, वो समझे ना कि हल्ला खाता है कि कहना हम दोनों करना है, नहीं समझना क्या ना, कहना गला को फ्रेश कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि कभी नेता उता बनेंगे तो बोलने का आदत बना रहे। दुम घटावाता है ना, आता है दुम से क्या करो? घटाए दो। इसे शुरू में पढ़े थे देखो y बराबर fx का, उसी प्रकार से जितना होगा सब हम लोग करेंगे। समझना क्या ना? और पढ़ा लिखल, बहुत पढ़ा लिखल। 2 माइनस क्या कर दो? 1। ये चैप्टर पढ़ाने की 2 क्लास हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, इसीलिए 2 चैप्टर कैसी जरूर 12th 11th में मार देंगे, क्योंकि मेहनत पहले करवा लेता है उतना ही। मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद एगो पहला चैप्टर छोड़ सकते हैं संभवतः, देखेंगे आने वाले समय में। हाँ, देखेंगे आने वाले समय, देखा जाएगा। नहीं देखा जाएगा, इतना पढ़ रहे हो, देखो ना अभी कोई दिक्कत। जरूरी चीज अब पता चला चैप्टर क्यों पढ़ाए, 12th रिलेटेड, इसीलिए लोग नहीं पढ़ाए। लोग अब बाद में लोग पढ़ाएंगे, समझ जाएंगे ना? इसके बाद लोग ही पढ़ाएंगे, तब तो हम लोग ताश खेल लेंगे थोड़ा सा। बहुत दिन से नहीं खेले हैं, क्या साल से नहीं खेले हो? बहुत खेले हो ताश, बढ़िया से पढ़ करना, क्वेश्चन पूछेंगे, कपार फेंकेंगे ताश को कपार पर। नहीं वही इधर है। हाँ, घटा दोनों को, y कट गया तो बोलो डेल्टा y बराबर बोलो x प्लस डेल्टा x के पावर कितना होगा? n माइनस x के पावर n होगा। दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देने पर दे दो भाग। x प्लस x के पावर n बराबर बट्टा डेल्टा x। बोलो कोई दिक्कत? बोलो, आराम हो जा रहा है? अच्छा, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा टेंड टू 0 लेने पर, लिमिट डेल्टा x टेंड टू क्या लेने पर? जब डेल्टा x का वैल्यू किसके तरफ बढ़ेगा? तू जब रसगुल्ला की तरफ बढ़ते हो, डेल्टा y बाय डेल्टा x इधर भी ले लो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। लास्ट स्टेप x प्लस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपना अपना सामान ले लें, स्टेशन नजदीक आने वाला है। x, हाँ तो खूब पढ़ा लिखल हो, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज से अरबों वर्ष पहले, कब किस युग में? राम भगवान के काल में ही हम लोग पढ़े थे। अच्छा, पढ़ा था ना? अच्छा बोलो, लिमिट
एक्स टेंस टू ए, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बट्टे एक्स माइनस ए बरोबर एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। अरे प्रूफ करके तब बताए थे, फ्री बने कुछ होता है प्रूफ कर करके नहीं। अब बोलो यहाँ जो है वही होना चाहिए, यहाँ जो है यहाँ की है एक्स प्लस डेल एक्स है ना, लिखने दो, पैसा लगता है लिखने में नहीं। यहाँ क्या है लिख दो, एक कट गया तो डेल एक्स बचेगा ना, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो इसका मुंह इससे मिल रहा है तो पावरवा से क्या होगा, अब पावरवा से क्या होगा हट जाएगा, यही फार्मूला आ गया। समझ में आ गया ना। बोलो रामदास हैं बोलो 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 बोलो। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, थोड़ी सी अब स्टेशन दूर है। यहाँ एक्स टेंस टू की है बोलो, यहाँ की है हाजने बैठेगा, कुछ करेंगे जरूर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब मौका ना कर माना, इसको क्या कह देगा यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स बरोबर हाँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। लिखने भी नहीं आता है, की लिखा है पता नहीं चल रहा है, बेवकूफ़ है मास्टर नहीं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स के पावर एन अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या होगा, पेज बढ़ाइए हुजूर, लगाना पड़ेगा, लगा जल्दी से फटाफट लगाओ, गाड़ी रुकना नहीं चाहिए स्टेशन। देखो तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या मान लेंगे जेड, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या मान ले बोलो जेड। जब डेल्टा एक्स टेंस टू क्या होगा ये जीरो कर देगा, ये क्या कर देगा तो जेड टेंस टू क्या हो जाएगा जेड टेंस टू तब एक्स हो जाएगा, ये जीरो होगा तो एक्स होगा यहाँ पर, जेड टेंस टू किसके तरफ बढ़ेगा एक्स के तरफ बढ़ेगा। शेर हो शेर की तरह गड़ देना दो, पेज लाओ इसे पहले वाला पेज लाओ, खूब पढ़ा लिखल हो तुम लोग नहीं। कलौठा कलम किधर गया, देखो यहाँ से उठा पट को वैल्यू एक्स क्या पुट करेगा बोलो रामदास, जेड पुट करेंगे, क्या पुट करेगा बोलो जेड पुट करेंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स बरोबर लिमिट जेड टेंस टू एक्स, जेड टेंस टू जेड के पावर माइनस एक्स के पावर अब बट जेड माइनस है, या मुंह मिल रहा है देखो कोई दिक्कत, की लिखेगा पावर से अब पावर में से एक एक्स के पावर एन से की होगा, अब पावर में से क्या होगा याद करो, कभी बताए थे होता है, कभी किए थे ये बात हम नहीं बोले थे कभी, लोग डायरेक्ट इसी को पढ़ाते हैं डी बाई डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स बाई एन। इसको कह देते हैं हम लोग डी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएट एक्स के, अरे फैन ऑन करो गर्मी लग रहा है शरीर में, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। समझ में आ गया ये निकल गया फार्मूला, क्या निकल गया ये फार्मूला। दो चार को हाथ झाड़ लेते हैं क्या पढ़ करके हम लोग बोलो, एग्जाम्पल पढ़ कर करके रामदास डिफरेंशिएट करिए एक्स के पावर 5 का, किसका करिए एक्स के पावर, बहुत पढ़ल लिखल हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, पढ़े हो। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विगेट लैक करना है डी वाई बाय बरोबर डी वाई बाय और डी एक्स के पावर 5 बटे, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देगा क्या देगा ध्यान, ठीक है इंटीग्रेशन में हाँ ठीक है वो इंटीग्रेशन में ध्यान देते हैं, यहाँ नहीं देते हैं। तो बोलो पावर से क्या होगा
आए? होगा हाँ, पावर में से क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। तो 5x की पावर 4 निकल गया आंसर। फुल डेफिनेशन कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल नंबर 2 कहेगा एक तो 2-4 को अंक और लीजिए ना। हाँ, तो ठीक है, y बराबर x के पावर -19 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? 2-4 को अंक और दे देते हैं। 2x के पावर -10। तुमको माइनस में खूब तकलीफ होता होगा, इसलिए मैंने से लेते हैं। कहेगा बट्टा में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेने लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। रूठे में लेने लो, ये रूठे में लिया, अब x करिए। के पावर इतना लोग कहेगा अब करके दिखाइए, नहीं कोई बात नहीं है ना। पहले फॉर्म डिफरेंशिएट ऑफ x डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू बहुत साइड डिफरेंशिएट दोनों तरफ x के साथ क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो dy बाय जैसे लिमिट लगता है अलग अलग, वैसे dy dx भी अलग अलग लग जाता है, अलग अलग लग जाता है। तो बोलो dy बाय dx एक के में रखो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? -19 प्लस 2x के पावर -10। 12 पर आ रहे हैं, जाकर गाँव में कह देना 12 शुरू हो गया है सबको है। 12 ही है ये तो। एक दिन कुछ दिन फ्री, कुछ दिन का मेहमान हो, अरे कुछ दिन आदत लगा दिया है ना, घूर के फिर आएगा। चलो यहाँ से एक बार निक भोजन दे दो मेहमान खाने के लिए, दूसरा बार पक्का आएगा, कहेगा चलो बस बैठ के खाएंगे। हाँ। कोई दिक्कत? 2-4 दिन ही सेवा किसी के यहाँ होता है, तीसरा दिन मत रहो, एक दिन मत रहो, एक दिन ही रहना चाहिए कहीं भी नहीं। रात में रहो, सुबह निकल जाओ, नहीं उसके बाद 6 महीना के बाद। हाँ 6 महीना के बाद जाओ। चलो यहाँ से, हाँ ध्यान देने के बाद यहाँ पर ध्यान दो। क्या ध्यान देंगे हम लोग? अलग अलग टेस्टर लग जाएगा dy dx, x के पावर -19 प्लस dy dx 2x के पावर -10 प्लस dy dx 1/3 रूट x। कोई दिक्कत? तेज इधर उधर, लेफ्ट राइट। dy बाय dx बराबर बोलो x पर -19 से पावर से क्या होगा? बोलो गुना होगा। पावर बार से गुना कर दो, पावर में से क्या होगा? आराम से एक घट जाएगा। अब प्लस है तो अरे कांस्टेंट का होगा, नहीं होगा बाहर कर दो उसको, तो 2 हो गया क्या? या रहने में तो कोई दिक्कत नहीं। 2 पावर से क्या होगा? बोलो अब पावर में से क्या होगा? जगह नहीं है इसीलिए हम लोग कम में चल रहे। फिर प्लस, फिर क्या होगा? 1/3। रूट का मतलब पावर 1/3 1/4, समझ रहे हो? रूट मतलब पावर 1/3 1/4। रूट x का मतलब x के पावर 1/3 1/4 होता है। x पावर धर्मस कौन होगा? समझ रहे हो? लाने करेगा, बोलो जल्दी से। देखा तू बोलो, समझ रहे हो? कुछ भी कह देगा तो बताओ। ये सुनबो नहीं किया। सुन गया, अरे वो तो गलती है कहा था, कैसे 2 हो गया? अब यहाँ 3 दे देंगे तब आप बोलो तो, बहुत तुम लोग फीलिंग करते, तुम बोलो तब क्या होगा? 1/3 होगा। कैसे होगा 1/3? तब इधर जाएगा तो लिखल था तब, यहाँ तो अभी कुछ लिखल नहीं था, ये 3 कैसे बोल दिया तब? का मतलब हमको पता था नहीं फंसेगा, नहीं कोई दिक्कत। तू कहाँ फंसता हमसे पूछ ले लो, हमको फलना चीज आता है, हम पहले कह देंगे नहीं, एक लिस्ट बना के दे देते हैं। कोई दिक्कत? तो बोलो पावर बा से की होगा? 1/2 से गुना हुआ, अब पावर बस एक घट गया। तो -19 x के पावर -20 और 10 दूना 20 -20 x के पावर -11 आए 3 दूना 6 x के पावर -1/2। यही निकल गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल गया। कोई दिक्कत? इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते, अगला प्रोग्राम ठोक के कल हम लोग करेंगे।